नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मदरबोर्ड पे वीडियो, और आज का वीडियो है एलजी के एक सेट पे। एलजी का एक सेट है जो ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ आ नहीं रहा है। तो देखें, मैं इस सेट को ऑन करता हूँ। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका मॉडल नंबर है 32LS576D। आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, और इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ स्क्रीन पे कुछ भी आ नहीं रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों कुछ आ नहीं रहा है, क्या पैनल खराब है? आइए चेक करते हैं। तो देखें, हम पैनल को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ मेजर करेंगे कि क्या पैनल VCC 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। मीटर को DC रेंज पे रखें और चेक करें पैनल VCC 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखें, पैनल VCC 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब अगर 12 वोल्टेज ही नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है पैनल में कुछ सिम्टम्स बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब ये 12 वोल्टेज पैनल VCC नहीं आ रहा है, तो यहाँ नज़दीक से देखेंगे कि क्या इसके जो मॉसफेट पे वोल्टेज बाहर निकलना चाहिए वहाँ निकल रहा है कि नहीं। तो देखें, यहाँ ये मॉसफेट लगा हुआ है, चेक करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नज़दीक से जूम करके, ये मॉसफेट पे आप चेक करें, इस पे 12 वोल्टेज आना चाहिए। अब इस पे 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है क्या? यहाँ पे भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। अब अगर इस मॉसफेट के इनपुट पे भी वोल्टेज नहीं प्राप्त हो रहा है और आउटपुट पे भी वोल्टेज नहीं प्राप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पैनल VCC जब नहीं आएगा तो सेट ऑन नहीं होगा। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर ये मॉडल मदरबोर्ड ध्यान से देख लें, अगर ये मॉडल मदरबोर्ड है तो यदि आपके मदरबोर्ड में यहाँ पे 12 वोल्टेज रिलीज नहीं हो रहा है और मॉसफेट के इनपुट पे भी 12 वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको चेक करना है इस कॉइल पे कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो देखें, यहाँ इस कॉइल पे कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इस कॉइल पे 5 वोल्टेज आएगा तो ये 5 वोल्टेज इस IC को मिलेगा और ये IC यहाँ पे 1.2 वोल्टेज निकालेगी, और 1.2 वोल्टेज जब यहाँ निकलेगा तभी यहाँ पे ये IC एक्टिवेट होगी और 12 वोल्टेज यहाँ मिलेगा। तो देखें, अब मैं यहाँ चेक करता हूँ कि यहाँ पे देखें इस पर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। अब इस पर कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये IC काम। तो यदि यहाँ पे 12 वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो अडेप्टर लगाएं। अडेप्टर लगाने के बाद चेक करें यहाँ पे 5 वोल्ट प्राप्त हो रहा है कि नहीं। यदि यहाँ पे 5 वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये IC 5 वोल्टेज नहीं बना रही। तो क्या इस IC को इनपुट वोल्टेज मिल रहा है, वो चेक कर लें आप। हमने चेक किया, इस IC को इनपुट वोल्टेज यहाँ 3.3 निकला, और यहाँ पे देखें कितना वोल्टेज है, यहाँ पे कितना वोल्टेज, और फिर ये बीच में देख लें, यहाँ पे 5 वोल्टेज कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। और जब यहाँ पे 5 वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, आप जूम करके देखें थोड़ा सा नज़दीक से, इस IC से यहाँ से 5 वोल्टेज इस कॉइल पे जाएगा, लेकिन इस IC पे 5 वोल्टेज तभी आएगा जब यहाँ पे इसको वोल्टेज इनपुट मिलेगा। इसके इनपुट पे ही वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब अगर इसके इनपुट पे ही वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे 5 वोल्टेज कैसे प्राप्त होगा। अब अगर आगे कहीं शॉर्टिंग होगा, हो सकता है कि ये 5 वोल्ट के आउटपुट पे कहीं शॉर्टिंग हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हों। तो सबसे पहले इसके शॉर्टिंग को चेक करें कि कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है। चेक करें यहाँ पे, देखें यहाँ पे ये शॉर्टिंग बता रहा है, ये PF शॉर्ट बता रहा है। PF कहाँ पे लगा है वो हटा दें। इस PF को हटाकर आपको एक बार चेक करना होगा कि अब आप इसको चेक करें, क्या PF शॉर्ट है? बिल्कुल PF शॉर्ट है। देखें यहाँ पे, PF शॉर्ट बता रहा है। अब जब PF शॉर्ट बता रहा है तो यहाँ की शॉर्टिंग हट जानी चाहिए। बिल्कुल यहाँ की शॉर्टिंग हट गई। अब अगर यहाँ की शॉर्टिंग हट गई तो अब यहाँ इसके इनपुट पे वोल्टेज भी आ जाना चाहिए। इसके इनपुट पे वोल्टेज आया क्या, देखें आप। वोल्टेज को रेंज पे रखें और यहाँ
पहले टर्मिनल पे चेक करें कितना वोल्टेज आया। यहाँ देखें 5 वोल्टेज आ गया, यहाँ 5 वोल्टेज प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखें 12 वोल्टेज भी प्राप्त हो गया। मतलब ये शॉर्ट था, इसलिए 12 वोल्टेज भी ड्रॉप हो जा रहा था, और ये 12 वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे 5 वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा था। अब जब यहाँ पर 5 वोल्टेज प्राप्त हो गया तो इस आईसी को 5 वोल्टेज मिल जाएगा, और जाहिर सी बात है यहाँ 1.2 वोल्टेज 1.1 वोल्टेज यहाँ बन जाएगा। अब जब ये वोल्टेज बन गया तो यही वोल्टेज आपको यहाँ प्राप्त होगा। देखें यहाँ पे 1.15 यहाँ है, क्योंकि ये लाइन अंदर से इस जगह पे जाती है। अब अगर यहाँ पे वोल्टेज आ गया 1.15 या 1.12 वोल्टेज यहाँ प्राप्त हो गया, तो जाहिर सी बात है अब आप चेक करेंगे तो पैनल वीसीसी भी आ गया होगा। देखें पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज यहाँ आपको मिल गया। चेक करें आप, यहाँ पैनल वीसीसी आ गया। अब अगर पैनल वीसीसी आ गया तो रिजल्ट भी आ गया होगा। देखें, ओ माय गॉड, आप देख पा रहे हैं रिजल्ट। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एक वोल्टेज के मिसिंग होने की वजह से इंटरनली कई जगह प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपने देखा कि यहाँ 12 वोल्टेज पैनल वीसीसी नहीं आ रहा है। अब 12 वोल्टेज पैनल वीसीसी नहीं आ रहा है तो क्या उसके मॉसफेट पे इनपुट पे वोल्टेज प्राप्त हो रहा है? क्योंकि यहाँ जंपर सिलेक्शन वाली कहानी तो होती नहीं है यूनिवर्सल बोर्ड की तरह। तो उसके इनपुट पे ही वोल्टेज अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो 5 वोल्टेज की कॉइल है या जो यहाँ 1.15 वोल्टेज की आईसी रेगुलेटर आईसी लगी है वो वोल्टेज रिलीज नहीं कर रही है। तो जब भी आपके सामने इस तरह के मदरबोर्ड आए और उसमें पैनल में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आता हो तो तुरंत पैनल रिपेयरिंग करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। आपने देखा कि यहाँ पे 1.5 वोल्टेज 1.2 वोल्टेज जो भी है वो नहीं बन रहा था, और इसके लिए मदरबोर्ड आधा अधूरा ऑन हो रहा था, प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो रहा था। और याद रखें जब ये बोर्ड आपके सामने आए तो इस टर्मिनल को जरूर चेक करें, यहाँ पे 1.15 वोल्टेज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1.15 वोल्टेज यदि नहीं होगा तो ये मदरबोर्ड पूरी तरह से एक्सेस नहीं होगा। और यहाँ पे 1.15 वोल्टेज तभी आएगा जब ये आईसी उसे निकालेगी। कहाँ से निकालेगी? इस टर्मिनल से। और यहाँ से यहाँ पे 1.15 वोल्टेज तब आएगा जब ये आईसी 5 वोल्टेज इस कॉइल को देगी। तो देखें मेन इसका सोर्स कहाँ था? यहाँ पे ये टर्मिनल जो कि 12 वोल्टेज पे लगा हुआ पीएफ था, ये शॉर्ट था, और ये शॉर्ट होने की वजह से इस आईसी को इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तब यहाँ 5 वोल्टेज नहीं बन रहा था, और 5 वोल्टेज नहीं बन रहा था तो ये आईसी को इनपुट नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ 1.15 नहीं बन रहा था। ठीक है। और अब जब हमने इस कॉइल को निकाल दिया तो आपने देखा कि 1.15 वोल्टेज बन गया, मदरबोर्ड पूरी तरह से ऑन हो गया, और मदरबोर्ड ऑन होने के बाद आपने देखा कि यहाँ पैनल भी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गई। ये था एक मदरबोर्ड एलजी के मदरबोर्ड पर वीडियो, और इस तरह के मदरबोर्ड आए तो ज़्यादातर ये वोल्टेज यहाँ मिसिंग हो। दोस्तों ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है 20 तारीख से। अहमदाबाद में ऑफलाइन ट्रेनिंग 8 दिन की 20 तारीख से शुरू होने जा रही है। जो भाई इच्छुक है वो आवेदन कर सकते हैं। और साथ में बताना चाहूँगा ऑनलाइन बैच 15 का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन बैच 15 अक्टूबर महीने से शुरू होगा। 3 महीने का ये बैच है और अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो जिनको ट्रेनिंग करनी है आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।